मेरा आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक और उस सीरीज़ का जो है एक और एपिसोड। जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है क्लास 10th रिवीजन मैथ्स की चल रही है, उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये देखने वाले थे। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? चांस। क्या होता है? चांस। ठीक ना, मतलब कि कितना चांस है। ठीक है, जैसे आप किसी महिला मित्र को प्रपोज करने गए, ठीक ना, किसी महिला मित्र को क्या करने गए? आप प्रपोज करने गए। ठीक है, अब जैसे आज 6 तारीख है, कल को क्या हो जाएगी? 7 फरवरी हो जाएगी। तो आप किसी महिला मित्र को जाएंगे, रोज़ देने के लिए जाएंगे। अब कितना चांसेस है कि वो आपका रोज़ ले लेंगी? कितना चांसेस है कि वो आपका रोज़ ले लेंगी? ठीक है, तो ये जो चांस है, यही जो चांस हम लोग काउंट करने वाले हैं, इसी को क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, क्या बोला जाएगा? प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टर्म होते हैं, उनको हम लोग उसको जो हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता क्या होता है? चांस होता है कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए कितना चांस है कि मतलब वो काम होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी। यही चीज़ जानना ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है उस काम की। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं उसका जो बेसिक टर्म है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट। क्या चीज़? एक्सपेरिमेंट। ठीक ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज़ है, कोई जो आपको करना है, कोई भी चीज़ जो आपको करना है, ठीक ना, जो आप कर रहे हो। व्हाट आर यू डू। ठीक ना, मतलब आप जो कर रहे हो या करने वाले हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। और हाँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को ऐसा लेना है जिसका रिजल्ट आपको पता हो, जिसका रिजल्ट आपको क्या हो? पता हो। रिजल्ट क्या हो? नोन हो। रिजल्ट क्या हो? नोन है। जैसे आपको कोई कॉइन दिया गया, आपको उसको क्या करना है? टॉस करना है। ठीक है, टॉस करोगे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक, देखो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? कॉइन को टॉस करना। कॉइन को क्या करना? टॉस करना। ये क्या हो गया? आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। क्या हो गया? आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है हेड और टेल, क्या आएगा? हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, अब आपको पता है कि मैं अगर कोई कॉइन है उसको मैं टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक ना, ये चीज़ आपको पहले से ही पता, मतलब इसका जो रिजल्ट है आपको क्या है? पता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका जो है आपको रिजल्ट आपको पता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक ना, कैसा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक ना, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये कि जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको जो है रिजल्ट तो पता होगा कि ये आएगा या तो ये आएगा, लेकिन आपको जो श्योर नहीं पता होगा कि हाँ यही चीज़ आएगी। ठीक ना, यही चीज़ आने वाली हमारे रिजल्ट में, वो चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको पता होगा कि इसके लास्ट में ये चीज़ होनी है, ये चीज़ होगी। ठीक ना, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हाँ यही चीज़ हो जाएगी। ठीक ना, मतलब यही चीज़ हो जाएगी। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, आपको पता है हेड या टेल आएगा, दोनों में से कोई चीज़ आएगी। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हेड ही आएगी। अगर हेड ही आ रहा है, आपको पहले से ही पता कि सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, तो वो आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक, मतलब कि जब आपको रिजल्ट तो पता होगा, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला होगा तो उसमें आपको अनसर्टेनिटी होगी, ये चीज़ होगी कि वो चीज़ होगी। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको पता चल गया कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आप जो काम करने वाले हो वही आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है ना, जैसे कोई कॉइन है, कॉइन को हम लोगों ने क्या किया? टॉस किया। कॉइन को हम लोगों ने टॉस किया तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, जो हम लोग टॉस कर रहे हैं यही आपका क्या कहला रहा है भाई? एक्सपेरिमेंट कहला रहा है। ठीक है, तो अब जब हमने टॉस किया, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, तो जो आपको हेड मिला या तो टेल मिल रहा है, हेड मिल रहा है या तो टेल मिल रहा है। ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई? आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आउटकम्स होता है,
जितने भी आउटकम्स होंगे, ठीक ना, ऑल आउटकम्स ठीक ना, ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स होते हैं उसको अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इस करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है उसको टॉस किया तो एक बार हेड आया, ठीक है, फिर मान लीजिए दोबारा किया तो फिर क्या आ गया, फिर एक बार मान लीजिए हेड आया, फिर दोबारा जब कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है टेल आ जाए। तो देखिए एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख लेता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर तो ये जो हमारा कहलाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, ठीक, क्या बोलेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक, मतलब ये समझो कि कोई कॉइन है, उसको जब हम लोगों ने टॉस किया तो मान लीजिए पहली बार क्या आया, आपका हेड आया, पहली बार क्या आया, हेड आया। जब दूसरी बार टॉस किया तो मान लीजिए क्या आया, टेल आया। ठीक, क्या आया, टेल आया। तो जब टॉस कर रहे हैं किसी भी कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेरिमेंट कहलाया। ठीक, ये चीज़ जो आपको हेड मिली और जो ये टेल मिला ये क्या कहला रहा है, आपका आउटकम्स कहला रहा है, मतलब रिजल्ट क्या है वो कहला रहा है। ठीक है, ये जो हेड आ रहा है इसी को ही हम लोग, मतलब किसी कॉइन को टॉस करने पे जो हेड आया ये एक क्या कहलाया, इवेंट कहलाया। क्या कहलाया, एक इवेंट कहलाया। ठीक, किसी कॉइन को टॉस किया और टॉस करने पे वो क्या मिला, आपको टेल मिला, तो ये क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक, क्या कहला रहा है, ये इवेंट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों इवेंट को जब हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारा जो टोटल कहलाएगा, ये जो टोटल है वो क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है भाई, सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है ना, सैंपल स्पेस कहलाएगा भाई। अब चलिए, अब ये चीज़ देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कॉइन का सैंपल स्पेस, ठीक ना, कॉइन का जो है अगर मैं एसएस लिखता हूँ सैंपल स्पेस तो ये क्या हो जाएगा, हेड कॉमा टी। ठीक, ये हो गया, मतलब कॉइन को जब मैं उछालूंगा तो एक बार हेड आएगा मेरा और एक बार क्या आएगा, टेल आएगा। जब एक बार हेड आ रहा है तो वो भी क्या है, एक इवेंट ही है। जब टेल आ रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, इवेंट ही हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या, जो इवेंट होगा वो क्या होगा, पार्ट होगा। इवेंट क्या है, मतलब ये जो हमारा इवेंट है ये क्या है, पार्ट है। इवेंट क्या है, पार्ट है। और किसका पार्ट है भाई, सैंपल स्पेस का। क्या है, सैंपल स्पेस का क्या है, ये पार्ट है। ठीक, मतलब जो भी आपका इवेंट होगा वो हमेशा किस में मिलेगा, सैंपल स्पेस में मिलेगा। ठीक, लेकिन सारे सैंपल स्पेस इवेंट में नहीं मिलेंगे। ठीक ना, क्यों, क्योंकि इवेंट आपका सिर्फ क्या है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का पार्ट है। ठीक, जैसे हेड, सिर्फ हेड कर रहा हूं तो ये क्या मेरा एक इवेंट है, अगर सिर्फ टेल आ रहा है तो भी क्या इवेंट है। अगर इन दोनों को जब मैं साथ मिलूंगा तब मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक, मतलब जितने भी इवेंट है अगर उनको मैं साथ में ले लूं तो मेरा क्या कहलाएगा, इवेंट, सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक, मतलब ऑल इवेंट। ठीक ना, ऑल इवेंट को अगर मैं एक साथ रख देता हूं तो वो क्या कहलाता है, मेरा सैंपल स्पेस कहलाने लगता है। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये तो कॉइन का हो गया। अब कॉइन के बाद, हाँ, अब एक और चीज़ देख लेते हैं। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, इसमें एक ही फार्मूला होता है। अगर वो फार्मूला आपको पता है तो आप कर लेंगे। और हाँ, इसका एक जो है सबसे बढ़िया फीचर ये है, अगर आपने इसके क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस किया है तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, चाहे तो आप जितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप पहले से उस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाइएगा। ठीक है भाई, आइए चलते हैं बच्चा पार्टी। ठीक, तो अब क्या करना, जैसे किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ क्या करना है आपको, टोटल इवेंट, क्या करना है, टोटल इवेंट लिखना है। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, फेवरेबल इवेंट। क्या करना है, फेवरेबल इवेंट करना है। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, चाहे जिस टाइप का, चाहे जिस लेवल का सवाल हो, सिर्फ उसमें एक ही फार्मूला रखना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की, फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल इवेंट होता है। ठीक है ना भाई, फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल इवेंट होता है। ठीक, अब फेवरेबल इवेंट क्या होता है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक ना,
जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वही क्या होगा, फेवरेबल होगा, वही आपका फेवरेबल होगा। और टोटल इवेंट क्या होगा, जो जिस मतलब क्वेश्चन में जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा होगा उसका जो सैंपल स्पेस होगा, उसका जो सैंपल स्पेस होगा वही क्या कहलाएगा, आपका टोटल इवेंट कहलाएगा। ठीक है भाई, ठीक। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कॉइन की, किसकी बात कर लेता हूँ, पहले उस पर कॉइन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक ना। कॉइन है, जैसे एक कॉइन है, ठीक ना, एक कॉइन है, उसको अगर हम लोग टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, एक कॉइन है उसको हम टॉस करेंगे, या तो आपको हेड मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, हेड मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, या तो क्या मिलेगा आपको, टेल मिलेगा, ठीक ना। यही दो चीज़ मिल सकता है, इसके अलावा तो कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, अब कोई आके ये बोल दे नहीं सर खड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं करना, हमको रैंडम एक्सपेरिमेंट लेके चलना है, ठीक है ना, ठीक। तो अब देखिए ये दो चीज़ें मिल सकती। अब इन दोनों को जब मैं एक साथ लिख दूंगा H, T, ये हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, ठीक। यही जो आपका सैंपल स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इवेंट, क्या बोलेंगे, टोटल इवेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टोटल इवेंट, ठीक ना, टोटल इवेंट, ठीक है भाई, टोटल इवेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ टोटल इवेंट, ठीक ना। मतलब ये जो सैंपल स्पेस है वो क्या बन के आ रहा है, जितने भी इवेंट, एक इवेंट ये हो गया आपका हेड आने का, एक इवेंट क्या हो गया, टेल आने का, इन दोनों का जो कलेक्शन होगा, इन दोनों का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड है एक बार में हेड हो सकता आया हो, दूसरी बार में क्या आया हो, टेल आया हो, ठीक। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो सैंपल स्पेस में ये जो टोटल इवेंट है तो आप इसको क्या बताएंगे, दो है, इसके जो टोटल इवेंट हैं वो कितने हैं, दो इसके क्या है, टोटल इवेंट है। कौन कौन से टोटल इवेंट है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा भाई, ठीक है। ये सैंपल स्पेस हो गया आपका, ठीक है। अब आइए चलते हैं ऐसे दूसरे नंबर पे देख लेते हैं डाइस के बारे में, क्या देख लेते हैं, डाइस के बारे में, ठीक है। डाइस के बारे में देख लेते हैं। कोई डाइस है उसको अगर आप थ्रो करते हो, ठीक ना, जब लूडो खेलते हो भाई, जब आप लूडो खेलते हो, लूडो उसमें एक डाइस होता है, डाइस जिस पे क्या होता है, नंबर लिखा होता है 1 से लेके 6 तक, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर लिखे होते हैं आपके, ठीक। जब आप फेंकते हो तो मान लीजिए पहली बार में क्या आया, 1 आया, दूसरी बार में जब आपने फेंका 2 आया, फिर तीसरी बार में 3, फिर 4, फिर 5, 6, मतलब एक बार में 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ठीक है। ये इतना है, मतलब जब आपने पहली बार थ्रो किया तो 1 आया, ये आपका एक इवेंट हो गया। जब दूसरी बार आपने फेंका तो 2 आया, ये दूसरा इवेंट, फिर तीसरी बार जब आपने फेंका तो 3 आया, ये तीसरा इवेंट, फिर चौथा इवेंट, पांचवा इवेंट, छठा इवेंट, 6 इवेंट हो गया। अब इन 6 इवेंट को अगर मैं एक साथ लिख लेता हूँ, तो ये मेरा जो कहलाएगा, ये ब्रैकेट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें जब मैं कुछ ऐसे साथ में लिखता हूँ करली ब्रैकेट के साथ, ये जो मेरा कहलाएगा 6 के 6 इवेंट मेरे क्या कहलाएंगे, यही इसके क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस कहलाएंगे भाई, इसके क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस कहलाएंगे, ठीक। अगर मैं पूछूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, आप बताएंगे 6 नंबर ऑफ इवेंट है, ठीक ना। तो टोटल इवेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब आइए चलते हैं, ये हो गया आपका क्वाइन हो गया, लूडो हो गया। अब चलिए तीसरे कंडीशन में ले लेते हैं, जो क्वाइन है आपके पास, ठीक ना, जो क्वाइन है आपके पास वो कितने हैं, 2 हैं, 2 क्वाइन है, ठीक ना। मान लीजिए 2 क्वाइन साथ में मैं टॉस करता हूँ, 2 क्वाइन साथ में टॉस करता हूँ, तो मान लीजिए पहला क्वाइन जब मैं टॉस किया और जब मैं दूसरा क्वाइन टॉस किया, पहले क्वाइन पे हेड आया, दूसरे क्वाइन पे क्या आया, टेल आया, ठीक। ये हो सकता है, ठीक भाई। 2 क्वाइन को मैं साथ में कर रहा हूँ, जो क्वाइन है वो कितने हैं, 2 हैं, तो जब मैं 2 क्वाइन को एक साथ थ्रो करूँगा, क्या करूँगा, एक साथ थ्रो करूँगा, एक साथ थ्रो करना है ना, टुगेदर थ्रो करना है, टुगेदर थ्रो करेंगे। हो सकता पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी हो सकता है भाई कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। क्यों, देखिए कितने इवेंट हो गए, एक इवेंट ये हो गया, दूसरा इवेंट ये हो गया, तीसरा इवेंट ये हो गया, चौथा इवेंट ये हो गया।
अब इन चारों इवेंट को अगर मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो यही मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। यही मेरा क्या कहलाएगा भाई, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक, वो क्या होगा, हेड कॉमा, मतलब कुछ ऐसे लिखेंगे, हेड और टेल, ये ऐसे लिखा बीच में। ठीक, फिर हेड लिखा कॉमा, फिर टी लिखा कॉमा, और टेल हेड लिखा, ये बंद। ऐसे कैसे लिखा जाता है एक ट्रिक है, उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, 2 कॉइन है तो आप दोनों कॉइन को मान लो हेड, दोनों कॉइन पे क्या आ गया, हेड। अब पहले को फिक्स रखो, कॉमा लगाओ, पहले को फिक्स रखो, पहले पे हेड आया और दूसरी को चेंज कर दो, क्या आ गया, टेल आ गया। फिर फिक्स करो। अब क्या देखो, अब पहले वाले को, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से पहले वाले को आप क्या, दूसरे वाले को फिक्स रखो, दूसरे वाले को फिक्स रखो, और इस वाले को क्या करो, चेंज कर दो, टी और हेड हो गया। फिर क्या करो, टी और टी कर लो दोनों। ठीक, ये चीज़ हो गया आपका। देखो टोटल मिला के कितने नंबर ऑफ इवेंट हो जाएंगे, टोटल इवेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, और जो है आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मान लो 3 कॉइन होते, कितने कॉइन होते, 3 कॉइन होते। कितने कॉइन होते भाई, 3 कॉइन को एक साथ उछाला जाता, एक साथ उछाला जाता, क्यों, कितना क्या क्या आता। ओके गाइस,